फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्राउड ऑफ लव ड्रामा का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू जल्दी मिल जाए। थैंक यू। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग एक बेंच पे बैठे हैं और डोडो सबको स्टेज पे हुए इंसिडेंट का एक्सप्लेनेशन कर रही है और साथ ही वो सबको ये भी बताती है कि उसका जो टॉय है पीटा, उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स वो रखी है जो कि उसकी बॉडी में है। और ये सब सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। साथ ही डोडो उन्हें ये भी बताती है कि कई बार उसी की वजह से उसके फादर को बहुत सारी इंजरी भी हुई है। ये भी सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट का, जहाँ पे जाओशी और बटलर साथ में रहते हैं और वो दोनों सभी को तायाकी की ट्रीट दे रहे होते हैं। उसी समय बटलर उन सबसे कहता है कि हमारे यंग मास्टर की तरफ से आपको ये ट्रीट है। उसी समय जब वो ट्रीट की बात कर रहा होता है तभी जाओशी बोलता है हाँ, जैसे मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ देने के लिए। तब बटलर जाओशी को हल्का सा हिलाते हुए बोलता है कि सेंसिबली एक्ट करो और जाओ बेटा सबसे फ्रेंडशिप करो। तो वो कहता है ठीक है। जैसे ही वो ठीक है बोलता है, वहाँ से तुरंत शाओ वीवी उठ के आती है और उससे बोलती है हाय, मेरा नाम शाओ वीवी है, मैं 19 साल की हूँ, बी फ्रेंड, लेट्स बी फ्रेंड्स। तो कहता है ठीक है, दूसरा नेक्स्ट। वो कहती है ओह माय गॉड, कितना एरोगेंट है ये, मुझे ये चाहिए। तभी वो वहाँ से चली जाती है। उसी समय वहाँ पे हान-चान आ जाती है। वो भी उससे टाके खाते हुए बोलती है कि हाय, मेरा नाम हान-चान है, मैं परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की हूँ, मेरे से फ्रेंडशिप कर लो। तो कहता है सॉरी, मैं फिजिकल टच में बिलीव नहीं करता हूँ। तो कहती है वैसे तभी वो अपने मन में सोचती है कि वैसे तो मैं भी नहीं करती, लेकिन इतना हैंडसम है, मुझसे सहा भी नहीं जाता, रहा भी नहीं जाता, क्या करे। तभी उसी समय उसके जाते ही वहाँ पे शाओशी और टैंग आ जाते हैं। वो भी दोनों भी उससे बात करते हैं। बट तभी जाओशी हाथ बढ़ाता है और कहता है हाय ली टैंग यू, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। उसके बाद से बाओ और मंकी दोनों को वहाँ से हटा के सामने आके जाओशी को अपना इंट्रो देते हैं और बताते हैं कि हम दोनों बहुत अच्छे हैं और हम तुम्हारे रूममेट्स भी और हैंडसम भी हैं साथ में। उसके बाद से लास्ट में डोडो आती है। वो भी बताती है कि वो भी परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की एक स्टूडेंट है और साथ ही में उसके मन में ये भी चल रहा था कि लड़कों से बात नहीं की, लड़कियों से बात नहीं किया, लेकिन ली टैंग यू से बात किया, मतलब उसके लिए उसके कुछ मन में है। उसके बाद से जाओशी बोलता है कि तुम सबने अपना इंट्रो दे दिया, अब चलो। तभी अब जब वो अपना बैग उठाता है तो उसे वहाँ पे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि दिमाग से काम लेना। उसके बाद से उसके नोट पढ़ते ही तुरंत ही जाओशी बोलता है कि आज शाओशी का बर्थडे, तो हम सब लोग जा रहे हैं कैरियोके वहाँ पे सेलिब्रेट करने। तो कहता है नहीं। तो कहती है अपने तभी डोडो बोलती है कि अपने अंदर के इमोशंस को बाहर निकालो। तो कहता है ठीक है। उसके बाद से सभी लोग जब आगे चले जाते हैं तभी बाबा और जीशाओ वॉशरूम चले जाते हैं। वहाँ पे वो लोग अपनी कुछ ऊट पटांग बातें शुरू कर देते हैं कि वो लोग रात में क्या करने वाला है, कितना क्या कौन करेगा एंड ऑल दैट। सो उसको तोड़ते थोड़ा आगे चलते हैं। वो लोग उसके बाद से कुछ शेयर करते हैं पैकेट का और कहते हैं कि आज तो भाई कर ही डालेंगे। फिर हमको नेक्स्ट सीन में एक कैरियोके एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग गाना गा रहे होते हैं और चैन हैन पहले स्टार्ट करती है। उसके गाने को रोकते हुए वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। सिर्फ जीशा वहाँ बैठा है और टैंग ली उसके साथ में रहता है। वो दोनों कहीं भी उठ के नहीं जाना चाहते, बट डोडो उन्हें बहुत ही सस्पिशियसली देख रही होती है और वो स्टेज वाला इंसिडेंट सोच रही होती है। तभी वो देखती है कि जाओशी जो है ऑब्वियसली उस टाकी को खाना चाहता है पर उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और जाओशी अपनी इनर फीलिंग्स लेके बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। वो खाना तो चाहता है लेकिन वो उसको फेवर ऑन करता है, इसलिए वो खा भी नहीं सकता है। बट ये सब सोचते सोचते डोडो कहती है कि ओह ये दोनों ये कितना एक्साइटिंग है, चूज़ करना तो मुश्किल हो गया, दोनों में से कौन अच्छा है। इतना ही सोचते सोचते वो आंखें बंद करके पागलों की तरह हंसने लगती है। तभी उसके पास सेंशी आके बोलती क्या हुआ, तुम ठीक हो, ऐसे पागलों की तरह हंसती। तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ली टैंग अभी जाओशी से बोला टाइकी खा लो। ये सुनते ही तुरंत जाओशी उसके पास से भाग के सीधे जी शाओ के पास जाते हैं और उसको खींच के दूसरे कमरे की तरफ ले जाती है जहाँ उसे वो लातों घूसों मुक्को ठोक ठा के कैसे भी उसके पेट से अंगूठी निकाले के जंतु जहर में लग जाती है और फाइनली निकलवा लेती है। जैसे ही वो निकलवाती है जी शाओ अंगूठी देख के हैरान सा रह जाता है और वो जाओशी तुरंत उससे अंगूठी लेके चली जाती है। उसके बाद से वहाँ क्लब में कैरियोके वाले एरिया पे एकदम सन्नाटा सा छा जाता है क्योंकि सब उसी रिंग को घूर रहे थे। तभी मंकी बोलता है कि
तभी मंकी बोलता है कि हमें अपनी फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चलो और आगे चलना चाहिए। वो लोग जाके एक हॉन्टेड हाउस के सामने रुकते हैं जहाँ ज़ोर से बिजली कड़कती है और बाओ हाउसी के ऊपर चढ़ जाता है और साओशी बोलती है कि हमें वापस जाना चाहिए। उसको डरा हुआ देखकर तभी टैंग उसके पीठ पे थपथपाने लगता है। जीशाओ कहता है वेदर बहुत सही इसलिए मैं जा रहा हूँ अंदर, और जीशाओ हमारा अंदर चला जाता है। बाकी सब डरे हुए रहते हैं, कहते हैं अरे यार ये तो अंदर चला गया, अब हम लोग को भी जाना चाहिए ना। तभी क्या कहते हैं बाबा एक वो निकालता है सोल्यूशन जिसमें कहता है कि डाओ अकेले जाएगी चैंग के साथ, क्या कहते हैं हमारा मंकी जाएगा और बाओ जाएगा वेई के साथ, और टैंग और हमारी महान सेंची एक साथ जाएंगे। तभी सारे मतलब कि हिम्मत जुटाते हुए अंदर चले जाते हैं। दिखाया जाता है शिन और टैंग को, जो मतलब वो डरे हुए रहते हैं, बट शिन हमारी हैं महान इंसान, वो फिर भी बात करती रहती है हमारी 10 साल पुराने प्यार को, और पूछने लगती है कि तुमने मुझे मना क्यों किया था। बट वहीं हमारे टैंक का शूज़ खुल जाता है और वो शूज़ बांधने के लिए नीचे झुकता है और मतलब उसे एक्सक्यूज़ करता है, कहता है 2 मिनट रुक जाओ। बट हमारी शिन रहती है कि वो अपनी ही बातों में मग्न रहती है, कहती है तुमने मुझसे कहा था कि तुमसे मतलब 10 साल बाद मारी करोगे ये वो। तभी वो आगे बढ़ती जाती है और कहती है चलो हम लोग की आज फर्स्ट किस हो जाता है। तभी वो किस करने के लिए पीछे मुड़ती है और वो मतलब ये वो सीन में रहती है वे में, और जब ती मुड़ती है मतलब आँखें खोलती है देखती कोई नहीं, फिर वो डर के मारे मतलब करूँ तो करूँ क्या, आगे कोई है ही नहीं, टैंक है कहाँ। वहीं दूसरी साइड टैंक भी शिन को ढूंढता रहता है कि है कहाँ, ये कहाँ गई, चली कहाँ गई, फिर उसको मतलब कि ढूंढता रहता है। फिर वहीं शिन को दिखाया जाता है वो एक कमरे में जाती रहती है और टैंक उसको फ़ोन करता है कि है कहाँ, पर नेटवर्क के इशू के कारण वो नहीं लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है डाओ और वेई को जो साथ में रहते हैं, और ये भी अलग ही लेवल के होते हैं, कपल्स हैं, मतलब ये लोग अभी भी लड़ते रहते हैं। डाओ अपना मतलब गुरूर दिखाने कहता है चुप रहो, तुम मेरे साथ चलो, मेरा हाथ पकड़ो, और वही हमारी वेई अभी भी अटकी रहती है, पूछती रहती है कि क्या यार तुमने क्यों कहा था, मतलब मैंने तुमसे प्यार किया ही नहीं, मैंने तुम्हें कभी हाँ कहा नहीं, तुमने ऐसा सबके सामने ऐसा कैसे कन्फ्रंट कर दिया कि मैंने तुम्हें प्यार किया है। बट हमारा डाओ है मैं क्या था, तुमने कहा था, मुझे लगा तुमने कहा है और तुम तो इतना पागल जैसा हरकत क्या करो। पर हमारे डाओ को वहाँ पे एक औरत दिखाई देती है, जिसके बाद उसकी तो डर के मारे अलग हो जाती है। फिर हमें चेनहान और मंकी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मंकी छुप छुप के मतलब डर के मारे बढ़ता रहता है। फिर कहता है चेनहान से कि तुम डरो मत, तुम मेरे ऊपर हाथ रख सकते हो, तुम मेरा हाथ पकड़ के चल सकती हो मेरे साथ आगे आके। बट चेनहान कहती नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। फिर अचानक से मंकी आगे चलने लगता है और वेट करता देखता है। जब वह खड़ा होकर कुछ देख रहा होता है तभी चेनहान के मतलब मंकी के हाथ पे एक हाथ आ जाता है। फिर वो कहता है अरे मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है, तुम पकड़ सकते हो, हाँ मैं खुश हूँ चलो। फिर कहती है मैं नहीं पकड़ी हूँ। जब हमारा मंकी मतलब देखता है फिर क्या हो गया, डर के मारे भाग जाता है और वहाँ सीन शिफ्ट होकर हमारे सेंची पे आ जाता है। वो अभी भी टैंक को ढूंढ रही होती है, ढूंढते ढूंढते वो एक कमरे में घुसती है जहाँ पे वो शीशा देखती है। उसी शीशे के पीछे से हमारा मेन लीड जाओशी आ जाता है और तभी वो दोनों मतलब कहते हैं कि तुम डरपोक हो, यहाँ पे छुपे हुए थे ये वो। तभी वो दोनों अचानक शीशे में देखते हैं और शीशे पे थोड़ा सा ग्लो आता है। फिर वो लोग उतना ध्यान नहीं देते, फिर वहाँ से चल देते हैं डर के मारे। फिर वो कहती है तुम डरते हो ना, तुम यहाँ पे इसीलिए छुपे रहे। कहते मैं नहीं डरता। तभी एक औरत दिखती है, फिर डर के मारे वो लोग एकदम ऐसे भागते हैं जैसे लगता है उन्होंने क्या ही देख लिया, मतलब क्या जैसे वो मतलब कि बहुत स्पीड में भाग रहे होते हैं। तो वहाँ से एक सीढ़ी होता है, तो सीढ़ी से गुजर रहे होते हैं तो चेनहान मतलब कि शेनची पहले जाती है, तभी वो फिसल भी जाती है। तो जाओशी उसे बचाने के लिए उसका हाथ देता है, बट जैसे ही चेनहान पकड़ती है और वो दोनों एक साथ गिर जाते हैं, और जब गिरते हैं तो उनकी बॉडी स्वाइप हो जाती है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और एट लास्ट हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो डरावनी भूत और कोई नहीं हमारी डाओ रहती है, जो अपने पी टाओ का बदला लेती है। जैसे आप देख सकते हैं कि वो भी अपना मतलब साड़ी पहन रही है और अच्छे से विग लगा रही है और जा रही है डराने। इसी के साथ हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। और आपको अगर पसंद आए तो आप पार्ट 3 के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे, और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।